गुरु नानक देव जी से विशुद्ध भक्ति की धारा जो प्रारंभ हुई, वह जब देश और समाज की आवश्यकता पड़ी तो उसे शक्ति पुंज बनने में भी कोई देर नहीं लगी। जब हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। एक वह धारा थी जो विखंडन करने की थी, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, और एक वह धारा थी जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करके भारत के इतिहास को स्वर्णाक्षरों में लिखने के लिए आने वाली पीढ़ी के सामने बहुत कुछ कहा है। कहीं भी महाराजा रणजीत सिंह या उनके वंशज या किसी सिख ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमने किया, क्योंकि उसने तो ये अपना धर्म माना है, और जब व्यक्ति किसी कार्य को धर्म मानता है तो उसके लिए दावा नहीं करता है। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किसके लिए था? कश्मीरी पंडितों के लिए था, देश के लिए था, धर्म के लिए था। सिख गुरुओं का इतिहास भारत की विजय का उसी गाथा को प्रमाणित करता है। गुरु नानक देव जी से विशुद्ध भक्ति की धारा जो प्रारंभ हुई, विशुद्ध भक्ति की धारा जो प्रारंभ हुई, वह जब देश और समाज की आवश्यकता पड़ी तो उसे शक्ति पुंज बनने में भी कोई देर नहीं लगी। मैं तो बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं, जब हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। एक वह धारा थी जो विखंडन करने की थी, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, और एक वह धारा थी जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करके भारत के इतिहास को स्वर्णाक्षरों में लिखने के लिए आने वाली पीढ़ी के सामने बहुत कुछ कहा है। कहीं भी महाराजा रणजीत सिंह या उनके वंशज या किसी सिख ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमने किया, क्योंकि उसने तो ये अपना धर्म माना है, और जब व्यक्ति किसी कार्य को धर्म मानता है तो उसके लिए दावा नहीं करता है, दावेदारी उसकी नहीं होती है, वो तो एक कर्तव्य मान करके उस पथ पर आगे बढ़ पड़ता है। ऐसे ही जब हम कश्मीर की बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किसके लिए था? कश्मीरी पंडितों के लिए था, देश के लिए था, धर्म के लिए था। और उन्होंने कहा उस समय भी औरंगजेब को चेतावनी दी थी, और चेतावनी इस बात की दी थी कि भाई अगर गुरु तेग बहादुर को, हमारे गुरु को तुम इस्लाम स्वीकार करा दोगे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। शर्त एक ही, कहने के लिए गुरु तेग बहादुर एक व्यक्ति है, आध्यात्मिक पुंज हैं, एक गुरु के रूप में हम सबके लिए आराध्य हैं, लेकिन उन्होंने अपने देश और अपने धर्म के उन मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया, और देश और धर्म के लिए, कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और आज जब गुरु तेग बहादुर जी की बात आएगी, सिख गुरुओं की बात आएगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात आएगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के बलिदान की बात आएगी, तो इस सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ना हम सब के लिए इतिहास के उन गौरवशाली क्षणों के साथ साथ इतिहास की उन गलतियों के परिमार्जन का भी एक अवसर प्रदान करता है, जो एक साथ मिलकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक साथ मिलकर के आगे बढ़ने की परंपरा देश को विकास के पथ पर अग्रसर करके फिर एक स्वर्णिम पथ पर अग्रसर करेगी,
और आज राजभवन का एक कार्यक्रम उस दिशा में एक अभिनव प्रयास है। मैं इसके लिए राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़ी सहृदयता के साथ पंजाबी अकादमी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आज गुरु तेग बहादुर जी महाराज की इस पवित्र 401वें प्रकाश पर्व को इस भव्यता के साथ यहां पर आयोजित करने के इस कार्यक्रम में स्वयं भी अपने व्यस्त कार्यक्रमों से इस कार्यक्रम में वे स्वयं भी उपस्थित हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोगों को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के आयोजन के साथ मुख्यमंत्री आवास पर एकजुट होने का अवसर प्राप्त हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने साहबजादा दिवस पहली बार मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुए थे और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने इस दिवस को बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर एक मान्यता दी।